अगर इंडिया जब तक हमारे पास नहीं आता, नहीं खेलता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, नहीं आते तो जाओ। जब तक मोदी है ये एक्सट्रीमिस्ट है, एक वक्त आएगा कि इनकी कौम इसे मारेगी। तो जी इस वीडियो में बिल्कुल सही सुना है आपने। यहां पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज जावेद मियांदाद बात कर रहे हैं टीम इंडिया के क्रिकेट के बारे में, और साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बार इन्होंने नहीं बख्शा है। इन क्लिप्स में जिस तरह से आपने सुना है, उनके पूरे इंटरव्यू का इस पूरे पैकेज के अंदर आपके लिए खास विश्लेषण करेंगे। आखिरकार जावेद मियांदाद ने ऐसा कहा क्यों, और ऐसा कहना उनका किस हद तक ठीक या फिर किस हद तक गलत रहा है। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं स्टेटमेंट्स के बारे में जो आई हैं जावेद मियांदाद की तरफ से। सबसे पहले उन्होंने कहा, इफ इट वाज अप टू मी आई वुड सिंपली रिफ्यूज, इट्स इंडियाज टर्न राइट नाउ, वी वेंट देयर एंड नाउ इंडिया आर सपोज्ड टू कम एंड प्ले क्रिकेट इन पाकिस्तान। यहां जावेद मियांदाद ये कह रहे हैं, अगर मैं होता, अगर मेरे हाथ में वो फैसला होता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आपको इंडिया भेजना है, नहीं, मैं सीधा सीधा इंकार कर देता। हम इससे पहले भी गए थे जब 2016 में T20 खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम आई थी T20 वर्ल्ड कप में उस समय, और मैं तो यही कहता कि अब इंडिया की बारी है यहां पर आकर खेलने के लिए। जबकि इसके बाद उन्होंने कहा, इफ इट वाज मी I would say get lost, we are better than them, our cricket is better than them, we have enough money and grounds, we are producing talents, they are making their name in the entire world। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स में अगर मैं पहले एक लाइन पर आऊं जहां पर उन्होंने कहा we have enough money and grounds, शायद ये अपने फॉर्मर चेयरमैन का जो स्टेटमेंट भूल गए हैं जो रमीज राजा साहब ने कहा था कि आपके उतने मसले चल रहे हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत कहूंगा। फॉर्मर चीफ छोड़िए, पीसीबी चीफ, अभी जो नजम सेठी है इनके पीसीबी चीफ, उन्होंने क्या बोला, देयर इज बिग वन, वो इंडिया है। अगर सारे क्रिकेट बोर्ड में अगर आईसीसी से भी बड़ा अगर कोई है तो वो सिर्फ इंडिया है। आप फॉर्मेट छोड़ें, आपके जो करंट पीसीबी के अध्यक्ष हैं उनके आप बयान उठाकर देख लें, और मैं हैरान हूं ये बात सोचकर। ठीक है, उन्होंने, उनका ये पर्सनल बयान है, उन्होंने बात कही और वो पाकिस्तान के तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को ऊपर रखेंगे, लेकिन जो बात ये बोल रहे हैं कि वी हैव इनफ मनी, टैलेंट तो चलो हर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, हर किसी के पास है, लेकिन बोल रहे हैं कि वी हैव इनफ मनी। हमारी, चलो क्रिकेट के बारे में अगर वो बोल रहे हैं तो उनको लगता है कि उनकी क्रिकेट इंडिया की क्रिकेट से बेहतर है। आपको मुबारक, आपकी क्रिकेट हमसे अगर बेहतर है तो। लेकिन जो बात आप बोल रहे हो कि हमारे पास ग्राउंड बेहतर है, कुछ दिनों पहले तक आप 30 यार्ड पता नहीं कर पा रहे थे कहाँ हमारा 30 यार्ड है ना। ओडीआई मैच में आपको यही नहीं पता कि 30 यार्ड सर्किल कहाँ है हमारा, वो सर्किल से बाहर जाके उन्होंने 30 यार्ड बना दिया था। तो ग्राउंड आपके कहाँ बेहतर है? टैलेंट तो चलो आपके पास है, टैलेंट की बात हमने मान ली कि प्लेयर्स, पाकिस्तान की टीम अच्छी है, पाकिस्तान के प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन जो आप बातें बोल रहे हो कि मनी हमारे पास है, मैं रिफ्यूज कर देता, आपके हाथ में है ही नहीं। पहली बात तो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन चारू, यहाँ पर इनका ऐसा कहना, आई वुड से गेट लॉस्ट, पहले भी मियांदाद साहब जो बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, ऐसा कहना गेट लॉस्ट शायद शोभा नहीं देता है। देखिए जावेद मियांदाद का जहां तक सवाल है, पहली दफा नहीं इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, हम यूज्ड टू हैं, वो इस तरीके की बातें बोलते हैं, पहले भी बोलते आए हैं, और अब मुद्दा क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस है, हालांकि एशिया कप की गुत्थी कुछ हद तक सुलझ चुकी है, कुछ हद तक उनकी बात मानी जा चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है उससे, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था, अंग्रेजी में थोड़ी चीजें थोड़ी दिखने में आसान लगती हैं, ठीक लगती हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी में जो लिटरली वर्ड्स यूज किए वो ये थे, भाड़ में जाएं। जिस तरह वीडियो दिखाई हमने आपको, कि अब भाड़ में जाएं, कि मतलब आपके अंदर इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। आप एक क्रिकेटर रह चुके हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और आप कप्तान थे बिल्कुल, और आप खुद जानते हैं इंडिया की टीम भी बहुत कुछ अचीव कर चुकी है, पाकिस्तान की टीम भी अचीव कर चुकी है। इस स्टेटमेंट में वापस भी आएंगे, पर अगर आगे नजर डाल लेते हैं, जो इन्होंने नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनको लेकर जो इन्होंने स्टेटमेंट कही, अब इन्होंने यहाँ पर कहा, इंडियाज बिहेवियर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, स्पेशली मोदी, द डे विल कम व्हेन देयर ओन पीपल विल बीट हिम बिकॉज ही इज गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, यू कैनॉट चेंज योर नेबर्स। अब यहाँ पर क्रिकेट की बात चल रही थी, इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान जाएगी या नहीं, या पाकिस्तान की टीम इंडिया आएगी या नहीं, ये विवाद आज का नया नहीं है, ये विवाद शायद पिछली सरकारों से चलता आ रहा है। लगभग 2008 था जब आखिरी बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल किया,
किया था, अब उसमें ऐसा बयान दे रहे हैं कि भारत के खुद के लोग ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आके मारेंगे, ऐसा कुछ कहना शायद आपको शोभा नहीं देता। फिर हम कहते हैं कि इंडिया बीसीसीआई जो है वो इंडिया की टीम को पाकिस्तान क्यों नहीं भेजता? अगर आपकी तरफ से ऐसे बयान आएंगे, अगर आपके जो खुद के शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर वो ऐसे के ट्वीट्स करेंगे 152 for 0 वर्सेस 172 for 0, ऐसे अगर वहां से ट्वीट्स आएंगे इंडिया का सेमीफाइनल हारने के बाद, तो ऐसी शायद चीजें आपको शोभा नहीं देती हैं और बाद में आप अपने बयान पे खुद जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। मैं तो कहूंगा सरासर गलत अगर आप नरेंद्र मोदी साहब के लिए ऐसा कुछ वहां पर जो है वो बयान कर रहे हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल है। इन्होंने ये चीज कही है, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, तो सेम थिंग गोज विद यू। आप भी अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, और आपने जो आपका क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने और उनके जो चीफ है उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की है कि हाँ भाई इंडिया सुपर पावर है, बीसीसीआई सबसे ज्यादा मजबूत बोर्ड है। तो जब वो ये चीज मान चुके हैं, ठीक है आपको एक्सेप्ट नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन आपने जिस तरीके की लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया, आपने प्रधानमंत्री को घसीटा कि आपने कभी देखा है इंडिया के किसी प्लेयर ने, इंडिया के किसी पूर्व कप्तान ने वहां की सरकारों को अटैक करना छोड़िए, वहां के जो प्रधानमंत्री उनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया? हमें जरूरत ही नहीं है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको हमारी जरूरत है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हम एशिया कप में आपकी बात हमने मान ली क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, और जिस तरीके से इधर भप्पियां वर्ल्ड कप को लेकर ये दे रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, अभी तक स्केड्यूल नहीं आया। आप हमारी बात कर रहे हो, हमारे प्लेयर्स को तो आपके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान में खेल के आने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, आप जो ये बात बोल रहे हैं कि देखो नरेंद्र मोदी को और इंडिया को, नरेंद्र मोदी से इंडिया की जनता टैकल कर लेगी, आपका ये बात बोलना कि उनसे इंडिया की जनता जो है उन्हें मारेगी, वो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो हम देख लेंगे, है ना। उससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपका कोई इससे ताल्लुक नहीं है, आपका ताल्लुक है आपकी क्रिकेट से। आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करें वहां पर जाके। जो आप बातें बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, भाई 2008 में तो नरेंद्र मोदी साहब शायद नहीं थे प्रधानमंत्री, है ना, तब तो वो सीएम थे गुजरात के, तब तो आपके रिलेशन ऑलरेडी खराब हो चुके थे 2008 में, तब से हमने ट्रेवल करना बंद कर दिया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप वहां पे सिक्योरिटी अच्छी थे, बाकी टीमें जो है उनकी भी हमेशा शिकायतें रही है ना। शिकायतें, आप सिक्योरिटी का एक पॉइंट अलग रह गए वहां पर। जब इंग्लैंड की टीम गई थी, जब वो एक बार गए तो ठीक, लेकिन जब उनको दूसरी बार वापस आना पड़ा तो वो अपना खुद का शेफ लेकर गए थे। लेकिन जी इस समय का जी सबसे बड़ी बात है, जावेद मियांदाद ने जो स्टेटमेंट दिया है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसी के साथ में जो इन्होंने इससे पहले स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर एक बार फिर अगर दोबारा आ जाएं, आप यहाँ पर इंडियन क्रिकेट को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कितने स्टेटमेंट जो है वो इससे पहले भला वो बीसीसीआई की तरफ से आए, कोट करके सोर्सेज की तरफ से आए, नजम सेठी साहब ने कभी कुछ कहा, कितना कुछ चल रहा है पिछले 1-2 महीने से, लेकिन कभी भी किसी ने किसी के क्रिकेटिंग लेवल को जो है उसके ऊपर सवाल नहीं उठाए। आप कह रहे हैं यार क्रिकेट इज बेटर देन देम, मैं कहूंगा गेट लॉस्ट, आप चले जाए। मतलब ये तो हम इंग्लिश में आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह भी चारों ने कहा, वीडियो का भी आपको एक पार्ट दिखाया हमने से पहले, उसमें देखा जा सकता है कितना हेट्रेड वहां पर फैलाने की कोशिश है। जबकि इस समय पीसीबी है, बीसीसीआई है, ये दोनों इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं आपस में बातचीत करके। हाइब्रिड मॉडल का भी जो नतीजा निकला है वो आपस में बातचीत करने के बाद ही निकला है। ऐसे ही आपका जो हालांकि वर्ल्ड कप का इश्यू है वो भी निकल जाएगा। नजम सेठी साहब भी हमेशा कहते हैं कि हम अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई को कहेगी या जो पाकिस्तान की हुकूमत कहेगी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो उसी को फॉलो करेंगे। तो ऐसे चीज जो स्टेटमेंट्स हैं वो शायद नहीं देनी चाहिए किसी भी एंगल से। और आप पूर्व पाकिस्तान के प्लेयर नहीं है, आप कप्तान हैं, आपने पूरे देश को रिप्रेजेंट किया। सबसे बड़ी बात, जब आप ये बोल रहे हो कि हमारी क्रिकेट जो है वो इंडिया की क्रिकेट से बेहतर है, तो आप टेस्ट पोजीशन में कहाँ हैं? टेस्ट रैंकिंग में आप नंबर 7 पर है। इस बारे में तुमने बात ही नहीं करनी है, बात कर लो ना, इस बारे में बात ही नहीं करनी। जो उन्होंने बात बोली है, भाई हमने 2 लगातार आईसीसी फाइनल्स खेले WTC के, आपकी टीम कहाँ है? क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। तो ये बातें बोलना कि हमारी क्रिकेट वहां से बेहतर है, आप अपने आवाम के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ भी बोल जाते हो, वो एक अलग बात है। और ऐसी बात, जावेद मियांदाद अभी ऐसे नहीं हुए, जब वो क्रिकेट खेलते भी थे, आपने उनका एक किरण मौर्य के साथ देखा होगा, जब इंसिडेंट वो मैदान पर उछल कूद करने लगते हैं, तो वो शुरुआत से ही ऐसे हैं, बड़बोलापन उनके शुरुआत से ही है, और ऐसे बयान के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन मैं तो भाई पर्सनली जो इन्होंने वीडियो में बोला है और जो हमने, है ना, कोई इससे सहमत नहीं। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो समझदार लोग हैं, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो भी इस बयान को खारिज ही करेंगे। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इनके स्टेटमेंट को अगर हम तरीके से देखें तो जो चीज उन्होंने कही कि हम टैलेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हम उस चीज से एग्री करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आप ये चीज कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ज्यादा बैटरग्राउंड है, हमारे पास ज्यादा पैसा है, तो ये चीज तो आप भी जानते हो, ये चीज हम भी जानते हैं। और इनका अगर एक
पॉइंट ऑफ व्यू ये देखा जाए तो पाकिस्तानी होने के नाते, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उस नाते ठीक है आप अपनी कंट्री के लिए, आप अपने देश के हित में बोलेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले मुल्क को नीचे गिरा करके फिर आप ऊंचे उठ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बाकी के जो पाकिस्तानी कई क्रिकेटर्स ने भी उसको लेकर के सवाल उठाए हैं, लेकिन इस तरीके का लहजा, इस तरीके की लैंग्वेज किसी ने भी शायद इस्तेमाल नहीं करी है। चलो और आप पीएम को भी लैंग्वेज का एक पॉइंट है, लैंग्वेज का एक पॉइंट है, लेकिन आप इसमें पॉलिटिकल एंगल इतना ज्यादा टारगेट करके लेकर आ रहे हैं। अभी तक पॉलिटिकल एंगल आया, लेकिन अभी तक सिर्फ कहा कि हर एक देश की सरकार जो है वो उसके अंदर इंटरफेयर करेगी, कभी भी किसी ने किसी का नाम जो है वो बिल्कुल पर्टिकुलर यूज नहीं किया है। तो जी फिलहाल आप लोग जरूर हमें बताइए लाइव चैट सेक्शन के अंदर या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर, जिस भी जरिए से आप देख रहे हैं, कि आपके हिसाब से ऐसा स्टेटमेंट देना जावेद मियांदाद साहब का किस हद तक ठीक, किस हद तक गलत। दीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शंस में, और जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्पोर्ट्स यारी के चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही में लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।